टोटल जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से 26.5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अभी भी चल रहे हैं एंड्रॉयड 10 के ऊपर। 24.5% एंड्रॉयड स्मार्टफोन चल रहे हैं एंड्रॉयड 11 के ऊपर, और केवल 10% से भी कम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स चल रहे हैं एंड्रॉयड 12 के ऊपर। लेकिन इस सभी के बावजूद भी एंड्रॉयड 13 आ चुका है। फिलहाल जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिक्सल्स के जो फ़ोन होते हैं, गूगल पिक्सल के जो फ़ोन होते हैं, उनमें सबसे पहले एंड्रॉयड का वर्जन आता है, और गूगल पिक्सल 6 के अंदर, लेटेस्ट पिक्सल के अंदर एंड्रॉयड 13 का बीटा वर्जन का अपडेट आ चुका है। यानी कि कुछ ही समय के अंदर हमको जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स या फिर जो भी 1-2 साल पुराने स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर एंड्रॉयड 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 12 के अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट्स थे, बहुत सारे चेंजेस थे। वैसे ही एंड्रॉयड 13 के अंदर इतने कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही अच्छे डिफरेंसेस हैं, कुछ बहुत ही अच्छे अपडेट्स हैं। क्या क्या अपडेट्स हैं? टोटल 8 जो कि अच्छे अपडेट्स हैं वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली अपडेट, थीम। अब थीम के ऊपर गूगल ने एंड्रॉयड 12 में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड्रॉयड 12 के अंदर आप जितने भी गूगल के ऐप्स थे उनको कस्टमाइज़ कर सकते थे, उनका एक पर्टिकुलर कलर का थीम सेट कर सकते थे। लेकिन एंड्रॉयड 12 के अंदर वो थीमिंग वाला जो था सिस्टम, वो केवल गूगल के जो ऐप्स थे उन्हीं के अंदर तक लिमिटेड था, यानी कि बाकी के दूसरे ऐप्स को आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर आप बाकी के भी, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐप्स को कस्टमाइज़ कर पाएंगे, बहुत सारे ऐप्स का थीम आप एक कर पाएंगे, यानी कि अब जो आपका पूरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो और भी ऑर्गेनाइज्ड और भी सुंदर लगेगा एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बाद में। बाकी दूसरा अपडेट आता है लैंग्वेज से रिलेटेड। अब अगर आपको किसी ऐप की लैंग्वेज चेंज करनी है तब आपको पूरे स्मार्टफोन की ही लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती थी। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप की लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन या फिर ये एबिलिटी आपको नहीं मिलती थी। लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर आप हर एक पर्टिकुलर ऐप की लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे कि व्हाट्सएप के अंदर कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंस्टाग्राम के अंदर कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, यूट्यूब के अंदर कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी जो आपका एंड्रॉयड की जो सिस्टम की यूआई है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करती तो जो सिस्टम की यूआई की जो लैंग्वेज चेंज हो जाती वो बहुत ही घटिया लगती, सच में उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन इस अपडेट के बाद में आप पर्टिकुलरली हर एक ऐप की लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। और लैंग्वेज भी ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश, बाकी की दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेज, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस भी हैं जैसे पंजाबी, असमी, गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। थर्ड फीचर है दोस्तों स्क्रीन टाइम, और ये फीचर एंड्रॉयड 10 में भी था। आई थिंक एंड्रॉयड 11 के अंदर इसको निकाल दिया गया था, एंड्रॉयड 12 के अंदर ये नहीं था, एंड्रॉयड 9 के अंदर था, लेकिन अब ये फीचर एंड्रॉयड 13 के अंदर फिर से आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ये नहीं आता था स्क्रीन टाइम, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स आते थे जो उनमें जो कंपनी थी स्मार्टफोन की वो अपनी तरफ से ऐड कर देती थी स्क्रीन टाइम। लेकिन अब से जो भी एंड्रॉयड 13 के स्मार्टफोन्स आएंगे, चाहे से वो सस्ते हों, चाहे से महंगे हो, चाहे से मिड रेंज हो, उनके अंदर स्क्रीन टाइम का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा आपने स्मार्टफोन कितनी देर चलाया है, पिछले हफ्ते से आपने इस हफ्ते फ़ोन ज़्यादा चलाया है, कम चलाया है, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो किस वक्त कितनी होनी चाहिए, आपका जो वॉलपेपर है उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। मतलब आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीन टाइम। और एंड्रॉयड 13 के अंदर अब आपको हर एक स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ फीचर है दोस्तों प्राइवेसी से रिलेटेड। थीम्स के साथ साथ गूगल प्राइवेसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और एंड्रॉयड 12 तक कुछ ऐसा था कि अगर आपको किसी ऐप को परमिशन देनी है, मान लीजिए फ़ोटोज़ की, मान लीजिए फेसबुक पर आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, तब आपको आपके स्मार्टफोन में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उन सभी फ़ोटोज़ की परमिशन देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक फ़ोटो की या फिर पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर की परमिशन नहीं दे सकते थे। यानी कि अगर आपको कोई फ़ोटो किसी ऐप के ऊपर अपलोड करनी है तब आपको आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनकी परमिशन देनी होगी, उन फ़ोटोज़ को वो ऐप एक्सेस कर सकता है। लेकिन एंड्रॉयड 13 की अपडेट के बाद में आप पर्टिकुलर एक फोल्डर की या फिर एक फ़ोटो की एक्सेस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी फ़ोटो की एक्सेस देनी होगी। जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है उसकी एक्सेस दीजिए, बाकी फ़ोटोज़ आपकी सेफ रहेंगी, वो ऐप उन फ़ोटोज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिफ्थ है दोस्तों स्मार्ट क्लिक बोर्ड। अब क्या होता है, कई बार हम अपना ईमेल कॉपी करते हैं, कई बार अपना इंपॉर्टेंट पासवर्ड कॉपी करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देती हैं।
जो भी सामान हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, बाद में हम उसको भूल जाते हैं कि हमने उसको कॉपी भी किया, और इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ गलत बंदे उठा लेते हैं। बाद में वो नोटपैड में जाकर पेस्ट कर देखते हैं, और जब वो पेस्ट करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी की थी वो वहाँ पर पेस्ट हो जाती है, और वो आपकी वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। लेकिन अब गूगल ने एंड्रॉयड 13 के अंदर इसका क्या जुगाड़ किया है कि जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करेंगे वो कुछ वक्त तक, तो एक टाइम तक, मान लीजिए 15-20 मिनट तक तो वो कॉपी रहेगी क्लिपबोर्ड में, बाद में वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी ताकि कोई भी दूसरा बंदा उसको कॉपी करके पेस्ट करके चुरा ना सके। वेरी गुड स्टेप। 6th अपडेट है दोस्तों नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और ये मौज ऐप और कोई न्यूज़ वाली ऐप्स और ये टिकटॉक जैसी ऐप्स थी ना, ये बहुत सारी दुनिया भर की नोटिफिकेशन भेजती थी, आपका ये इंतज़ार कर रही है, वो इंतज़ार कर रही है, मतलब इतनी बकवास। और जब उस ऐप को हम अपने स्मार्टफोन में डालते थे तब उस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अपने पास ऑप्शन नहीं आता था कि हम उसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते, वो डिफ़ॉल्ट ऑन रहती थी। बाद में अगर आपको नहीं चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज है स्मार्टफोन के बारे में, तब आप सेटिंग्स में जाकर तो उसकी बंद कर सकते थे, लेकिन ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता था नोटिफिकेशन बंद करने का। लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर जो भी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप उस ऐप से नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। अब यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो नोटिफिकेशन को डिनाई कर देंगे, और बाकी की वो जो भी बकवास नोटिफिकेशन आती हैं उनसे बचे रहेंगे। नंबर 7 अपडेट है दोस्तों 3D साउंड। जो कई बड़े लोग होते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं, वो दो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स रखते हैं। एक तो अपना प्राइमरी स्मार्टफोन रखते हैं जिनके अंदर वो अपने काम करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, बाकी के जो भी काम होता है उनका वो काम करते हैं। बाकी दूसरा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता था उसको वो गाना सुनने के लिए रखते थे। उस फ़ोन के अंदर एक बड़ी बैटरी होती थी और वो पूरे दिन आराम से उस फ़ोन से गाने सुनते थे। और ये एक्सपीरियंस अब उनका और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड 13 के बाद से 3D ऑडियो का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा, जब आप कानों में हेडफोन लगाएंगे तब आपको ऐसा फील होगा कि आप एक हॉल में बैठे हैं, बड़े हॉल में, और उसमें चारों तरफ गाने चल रहे हैं। जब आप ऐसे इधर उधर घुमाएंगे तब वो गाने भी ऐसे इधर उधर आपको फील होगा कि हाँ 3D में ऑडियो चल रहा है, जैसा कि आईफोन के अंदर आता है स्पेशल ऑडियो, वैसा ही कुछ आपको अब एंड्रॉयड 13 के साथ भी देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट 8th अपडेट है स्टाइलस को लेकर, मतलब टेबलेट्स को लेकर। टेबलेट्स में क्या होता था, कई बार मान लीजिए हम किसी स्टाइलस से कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई दूसरी फिंगर लग गई तो वो फिंगर भी उस ड्राइंग के ऊपर छप जाती थी। लेकिन अब एंड्रॉयड 13 की अपडेट के बाद में आप टैबलेट के अंदर स्टाइलस मोड सेलेक्ट कर पाएंगे। यानी कि जब भी आपका स्टाइलस चल रहा होगा तब कोई भी आपकी जब फिंगर टच होगी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा टैबलेट, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसका एक्शन नहीं रिसीव करेगा। ये जो ड्राइंग करते हैं टैबलेट्स के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा नोट्स बनाते हैं उनके लिए काम किया है। बाकी इनके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी कई सारी अपडेट्स हैं, लेकिन वो अपडेट्स छोटी मोटी हैं, कुछ ज़्यादा मेजर अपडेट्स नहीं थी। ये 8 मेजर अपडेट्स जो कि मुझे लगी बहुत अच्छी है एंड्रॉयड 13 में, वो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कब तक एंड्रॉयड 13 फ़ोन्स के अंदर रोल आउट होना शुरू होता है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगे एंड्रॉयड 13 के नए फीचर्स, जरूर कमेंट में बताना। बाकी अपना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं स्पेशली, तब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।